मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनका सम्मान किया जा रहा है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का ही हिस्सा है ये संबोधन भी। और सुबह से हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में गए और इस वक्त पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ यहां प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया। कुछ क्षणों का इंतजार, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। હવે હું પ્રદેશ ભાજપ ટીમને આપણા લોકલાડીલા અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરવા વિનંતી કરીશ। इतने साल काम करने के बाद अब राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली उसके बाद से ही लगातार वो यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ भी जुड़े रहे हैं और आज कार्यकर्ता उन्हें सुनने के लिए यहाँ भारी तादाद में मौजूद हैं। खूब खूब आभार। હવે જિલ્લા પંચાયત ટીમ દ્વારા આપણા સન્માનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરાશે। खूब खूब आभार। હવે હું ફિશરમેન એસોસિએશન ટીમને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું અભિવાદન કરવા નિમંત્રિત કરીશ। ધન્યવાદ। આજે મહિલા દિન છે અને દીવ મહિલા સરપંચ તથા જિલ્લા પંચાયત મહિલા સભ્યો આપણા પ્રિય અને સન્માનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને શક્તિ સ્વરૂપ ચાંદીની તલવાર ભેટ આપશે। तो इस वक्त महिला सरपंच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही हैं और चांदी की तलवार भेंट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। હવે હું દીવ હોટેલ એસોસિએશન તથા દીવ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની ટીમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું હાર્દિક અભિવાદન કરે। तो विभिन्न समूह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद। હવે હું દીવ જિલ્લાના વિવિધ સમાજોના અગ્રણીઓને ફૂલહારથી આદરણીય અને લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરવા આમંત્રિત કરું છું। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं और इस वक्त दीव पहुंचने के बाद उनका सम्मान किया जा रहा है। जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है फूलों के हार के साथ। आप सौनो खूब खूब आभार। હવે અહીંયા ઉપસ્થિત દરેક જણ જેઓને સાંભળવા અતિ ઉત્સુક અને આતુર છે તેવા આપણા અત્યંત પ્રિય લોકલાડીલા અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને દીવની પ્રજાને સંબોધવા માટે ખૂબ નમ્રતાપૂર્વક વિનંતી કરીશ। ભારત માતા કી જય! 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 માતરમ! भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक,
श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमान लालू भाई और विशाल संख्या में पधारे हुए दीव के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, આટલું અમથું આપણું નાનકડું દીવ કોઈ ઘરે રહ્યું એવું લાગતું નથી. આખું ગામ અહીંયા આવી ગયું છે. બે કે 3 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં આપે આટલો મોટો સત્કાર સમારંભ કર્યો. આપે આવીને મને આશીર્વાદ આપ્યા, સ્નેહ આપ્યો, એ બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપે આવીને મને આશીર્વાદ આપ્યા, સ્નેહ આપ્યો, એ બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं मानता हूं कि देश की जनता को दीव एक ऐसा स्थान है जहां से बहुत ही सटीक संदेश दे सकते हैं. शायद दीव वालों को भी इसका पूरा पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं. प्रशासन में जो लोग हैं उनको तो पता होगा, लेकिन सामान्य नागरिकों को शायद इसका पता नहीं. हमारे देश में पुरुष और स्त्री उसकी संख्या में बहुत बड़ा इम्बैलेंस है. अगर 1000 बेटे पैदा होते हैं तो कहीं पर 800, कहीं 850, कहीं 950 बेटियां पैदा हो. समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा और पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका अभियान भी चल रहा है. लेकिन मैं देशवासियों को भी ये बताते हुए गर्व अनुभव करता हूं, यहां के प्रशासन ने मुझे जो दीव का प्रोफाइल भेजा उसमें लिखा है कि दीव की जनसंख्या में अगर 1000 पुरुष है तो 1040 महिलाएं हैं. जहां पर पुरुषों से महिलाओं की संख्या ज्यादा हो वहां पर जाकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलने का सौभाग्य मिले, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक नई प्रेरणा और ताकत का कारण बन सकता है. मैं दीव वासियों को बधाई देता हूं. पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, चिंता हो रही है. दुनिया में बड़े बड़े समिट हो रहे हैं. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों से जीवन को कैसे चलाया जाए. पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण चिंतित.
विश्व के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े महानुभाव इसके लिए चर्चाएं करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेकिन पूरे विश्व को ये हमारा छोटा सा द्वीप एक संदेश देने की ताकत रखता है कि विश्व अभी तो रास्ता खोज रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए। ये हमारा द्वीप है जिसकी बिजली की खपत 9 मेगावाट है, लेकिन इसी द्वीप ने 10 मेगावाट से ज्यादा सूर्य ऊर्जा का उत्पादन करके एक मिसाल दिखाई। सोलार एनर्जी का इतना बड़ा सफल प्रयोग ये अपने आप में देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। मुझे पता चला कि परसों जब मेरा आना तय हुआ तो मुझे बताया गया कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो द्वीप आ रहा हूं। और स्वागत में इतनी बड़ी भारी मात्रा में लोग आना एक बात है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से आप लोगों ने गली गली में जाकर के जो सफाई अभियान चलाया है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री के आगमन पर उस आपने उत्सव में पलट दिया। सब छोटे बड़े लोग सफाई कर्म में लगे थे। जब मैंने उसकी तस्वीरें देखी, मुझे मेल से भेजी गई थी। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्वच्छता के इस अभियान को घर घर गली गली पहुंचाने के लिए जन भागीदारी से काम किया। सरकारी स्तर पर तो होता रहता, लेकिन जन भागीदारी से। द्वीप टूरिज्म के लिए उत्तम से उत्तम जगह है। अगर द्वीप में स्वच्छता, इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज हो, जीरो कॉम्प्रोमाइज। छोटा सा नगर है, आप देखिए दुनिया सिर्फ यहां की स्वच्छता देख करके टूरिज्म के लिए आकर्षित हो जाएगी। ये ताकत आपके पास है। और द्वीप वाले भाग्यशाली है, नजदीक में सोमनाथ है, गीर के लायन है, इतना बढ़िया समंदर है। टूरिज्म के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है। और भारत सरकार भी पूरी तरह द्वीप में टूरिज्म के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और उसके कारण यहां के आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। मैं द्वीप के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप हर प्रकार की चर्चा सभाएं करें, जनप्रतिनिधि करें, भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन करें, चैंबर के लोग करें, उद्योग के लोग करें। क्या द्वीप, हमें द्वीप को दिव्य बनाना है कि नहीं बनाना है? हमारा द्वीप बने दिव्य, ये मंत्र लेकर के 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाता होगा, आप लोगों को तो आजादी देर से मिली, लेकिन हिंदुस्तान जब आजादी का 75 साल मनाता होगा, क्या हम ये द्वीप जो दिव्य बनने की ताकत रखता है, वहां पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने का संकल्प लेकर के चल सकते हैं क्या? संभव है। अगर एक बार आप मॉडल के रूप में
50-55 हजार की जनसंख्या वाला, हर प्रकार से सुविधाओं से संपन्न ये नगर को हम हिंदुस्तान के अंदर एक मॉडल के रूप में पेश कर सकते हैं। आज भी समुद्री तट है, वर्षा बहुत कम होती है, पानी की किल्लत है। गुजरात सरकार के साथ जो करार हुआ उसके हिसाब से मां नर्मदा का पानी यहां घर घर पहुंचने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, हम समुद्री तट पर रहने वाले लोग कम पानी में गुजारा कैसे करना, ये हम सदियों से सीख करके आए। अगर पोरबंदर में महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाए तो मैं वहां पर, लोग पहले जाते थे, गांधी जी का यहां जन्म हुआ अगर देखते थे। जब मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा यहां ये चीज और दिखाने जैसी है, वो आने वालों को दिखाइए। हमारे दीव में भी अनेक घरों में है, वो मैंने देखा हुआ। मैं पहले यहां बहुत आता था। पानी के भूगर्भ में संग्रहालय, टैंक करीब करीब समुद्री तट के हर घर में होते हैं। वर्षा का पानी होता है, वो नीचे उतार करके संभालते हैं, साल भर वो पानी काम आता है। दीव में भी है ना। पानी संचय की परंपरागत पद्धति, वर्षा का एक बिंदु पानी भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, 2-3 इंच बारिश हो जाए तो भी कभी भी आपको गुजरात से नर्मदा पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना पानी अपना खुद के पास हो जाएगा। मैं चाहूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक अभियान चले दीव में, और एक नमूना रूप काम ये हमारा दीव करवा के दे। दूसरा काम वाटर रिसाइकल। जो गटर में पानी निकलता है, सीवरेज में निकलता है, उसका रिसाइकल करना, और टेक्निकल पद्धति बड़ा आधुनिक लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पद्धति से भी होता है। और वो पानी हमारे खेतों में काम आए, बगीचे में काम आए, ये जैसे गार्डन बनाया है छोटा सा, इस पर काम आए, हरियाली के लिए काम आए। आप देखिए कितना पानी बच जाएगा। जो दीव देश को बेटियों के मुद्दे पर दीप बन करके, दीप बन करके प्रकाश पथ बता रहा है, वो दीप सोलर एनर्जी से देश को दीपक की तरह प्रेरणा दे रहा है। वही दीप जल संचय के विषय में, वेस्ट टू वेल्थ के संबंध में भी एक बहुत ही उत्तम काम करके दिखा सकता है। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने समुद्री तट के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 8 लाख करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश से हमारे सभी समुद्री तट के, वहां इंडस्ट्रियल जोन बने, वहां स्मार्ट सिटी बने, वहां टूरिज्म सेंटर बने, वहां मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने, वहां पर ऐसे क्लस्टर तैयार हो जहां नया स्किल डेवलपमेंट का काम हो। हमारे जो जहाज आते हैं कभी कभी 3 दिन तक खाली नहीं होते हैं, वो कम से कम समय में खाली होकर के वापस कैसे चले जाए। हमारे समुद्री तट की जो व्यवस्थाएं हैं वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कैसे हो। इन सारे विषयों पर काम पूरे देश में लगातार हम कर रहे हैं। मछुआरों के लिए, मेरे छोटे छोटे गरीब फिशरमैन, उनके लिए भी हम एक योजना तैयार कर रहे हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्रफुल्ल भाई को, लालू भाई को दे दीजिए। जो समिति काम कर रही है वो भी इस पर विचार करेगी। करीब करीब तैयार हो चुका है, फाइनल ड्राफ्ट हो रहा है।
एक ऐसी योजना हम ला रहे हैं गरीब मछुआरों के लिए। आज गरीब मछुआरा बहुत दूर तक जा पाए इतनी छोटी बोट है उसके पास, थोड़ी बहुत मछली पकड़ता है, आता है, एक दिन का गुजारा हो जाता है, बेचता है, कमाता है, बच्चे खाते पीते हैं। भाइयों बहनों, ये जिंदगी बदली जा सकती है, गरीबी में से बाहर आ जा सकती है। और दीव ऐसा बन सकता है कि गरीबी की रेखा के नीचे एक भी परिवार न रहे, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ सकता है। और इसलिए भारत सरकार पूरे देश के मछुआरों के लिए एक योजना बना। योजना क्या है? इस योजना का लाभ कोई बिचौलिया नहीं ले पाएगा। मछली का व्यापार करने वाला नहीं ले पाएगा, कोई राजनेता नहीं ले पाएगा, व्यापारी उद्योगपति नहीं ले पाएगा। ये योजना ऐसी है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ माछी मार ही ले पाएगा और कोई नहीं। और इसलिए मान लीजिए 5 गरीब माछीमार एकत्र हो जाए, एक छोटी सी मंडली बना दे, रजिस्ट्रेशन करवा दे, अपनी तरफ से 15,000, 20,000, 25 रुपया जो लगा सकते हैं लगाएं। मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक की उनको लोन मिलेगी। भारत सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी और उनको बड़ी आधुनिक बोट दी जाएगी ताकि वो 12 नॉटिकल माइल तक, उससे भी आगे जाकर के, तो छोटी नाव है यही किनारे पर बेचारा जाके आता है, मछली मिलती नहीं। 12 नॉटिकल के बाद जहां सबसे ज्यादा मछली होती है, मछली लाना सरल होता है, मेहनत कम होती है, और बोट भी ऐसे हो जिसमें रेफ्रिजरेटर की, ठंडाई की, बर्फ की पूरी व्यवस्था हो। और जब आकर लेकर के आ जाए तो 5 लोगों की कमेटी भी अकेले अकेले कमाते थे, उसके कारण 50 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना कमा सके। ऐसी मछुआरों के लिए योजना का मेरा कागज तैयार हो रहा है। अभी भी कोई सुझाव है तो हम डालने वाले हैं, और कुछ ही महीनों में ये योजना हम लागू करेंगे। ये सीधी सीधी गरीब मछुआरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों के लिए मैं कर रहा हूं। इसका लाभ दीव के मेरे भाई बहन रहे। भारत सरकार का सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो, शहरी गरीब हो या ग्रामीण गरीब हो, एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। हम उसे घर देना चाहते। दीव चाहे तो हिंदुस्तान का पहला ऐसा इकाई बन सकती है कि जहां एक भी व्यक्ति बिना घर का नहीं हो सकता। भारत सरकार पैसे देने के लिए तैयार है, प्रशासन इसको लागू करे, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा बेईमानी के खिलाफ बड़ा झगड़ा है, इसलिए तो मुझे नोटबंदी करनी पड़ी। 500, 1000 गए, और जिन्होंने लूटा है वो मुझे गरीबों को लौटाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर इस देश के गरीब को ताकतवर बना दिया जाए, इस देश के गरीब को ताकत दी जाए, तो गरीबी यहां से ऐसी भागेगी जो कभी रुककर वापस नहीं आएगी। भाई
और इसलिए हम गरीब को ताकतवर बनाने की योजनाएं लेके चल रहे हैं। और गरीब भी मुफ्त का नहीं मांगता, वो मेहनत का मौका चाहता है, मेहनत का अवसर चाहता है। और हम भी उसी प्रकार से गरीब को लाभ मिले उस दिशा में काम करना चाहते हैं। हमारे नौजवान को रोजगार मिले, हमारी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, अनेक प्रकार के उद्यम विकसित हो, उन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, एक प्रकार से पूरा गांव मेरे सामने आज मौजूद है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रशासन का अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से दीव में बदलाव ला रहे हैं हमारे प्रफुल्ल भाई ने, जो अनेक इनिशिएटिव लिए हैं, उनके पास कल्पकता भी है, परिश्रम भी करते हैं। ये ठीक है, कुछ लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन बहुत दिन मजा कर लिया, अब कुछ अच्छा करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, समय मिला है हमारे दीव को एक दीप की तरह देश को प्रकाश मिले ऐसा बना दें, हमारे दीव को हम दिव्य बना दें, हम जीवन में एक नया आनंद लें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।